घर से जब निकाला जाता है ऐसा फील होता है कि अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम लोगों को अब अपनी लाइफ को अकेले ही जीना है। कुछ पता नहीं कल हमारे साथ में क्या हो जाए, कल सुबह हमारी हो या ना हो। किस एज में आपको फील हुआ कि हम लोगों से, सोसाइटी से अलग है, बिल्कुल अलग? तो 14 साल की उम्र में ऐसा तो फील हुआ कि हम लोग गर्लिश हैं, बॉयज नहीं हैं। अच्छा, ऐसे तो फील हुआ। कि वोट देना हो तो किसको वोट दीजिएगा, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी को दूं। ऐसा क्यों? राहुल गांधी को इसलिए दूंगी क्योंकि वो एक लेडीज है। और अगर लेडीज है? मतलब राहुल गांधी एक लेडीज नहीं लेडीज नहीं है। लेडीज है? ये कह रही है राहुल गांधी की लेडीज है। आपका माँ का कॉल आता है या पापा का कॉल आता है? मम्मी की कॉल आती है, पापा की तो कोई कॉल नहीं आती। पापा एकदम मतलब उनको कोई मतलब नहीं। अलग, हाँ, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मम्मी कॉल करती है? मम्मी कॉल करती पैसा आप लोग क्यों मांगते हैं ताली बजा के? पैसा तो मतलब वो लोग जो पैसा जो मांगते हैं वो लोग अलग होते हैं, है ना। वो मेरी कमेटी से नहीं है। हमारी कमेटी में एक नहीं ये 6 तरह के लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते तो पहले नंबर पे वो होते हैं गे, जो बॉयज होते हैं ना, वो मीठा है ना, वो किन्नर है ना कुछ है, वो एक गे है, ठीक है ना। वो उससे बॉयज में इंटरेस्ट है। सेकंड जो है लड़की होती है, वो लेस्बियन बोला जाता है। अच्छा, उससे लड़की में इंटरेस्ट होता है। आप खाने पीने रहने के लिए ऐसा क्या करती हैं, कहाँ से पैसे लाती हैं? वही, मैं एक ग्रुप सर्कल में हूँ अपनी गुरु के साथ में। हम लोग बधाई पे जाते हैं, जिनकी शादी हो रही होती है या बच्चा हो रहा होता है तो उसको लेके डांस करना, तो वो लोग खुश होते हैं, उन लोगों को खुशी मिलती है और फिर हम लोगों को भी खुशी मिलती है। वो लोग हमारे पेट को देते हैं तो वहीं से ही पैसे आते हैं। घर से निकालने के बाद पापा के डर से आपको वो निकाल दी हो? जी हाँ, उन्होंने इसलिए निकाला। मम्मी ने यही बोला था कि क्या फ़ायदा, मैं तेरे साथ ऐसे हमेशा जैसे हूँ अभी वैसे ही रहूँगी, लेकिन आप जो हो घर छोड़ दो, जिससे कि अच्छा नहीं लगता। रोज़ रोज़ घर में कलेश होता है, रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। गुरु कैसे बनाए जाते हैं? गुरु कौन बनता है? गुरु वही बनते हैं जैसे एक प्रधान बनते हैं, जो वो सब चीज़ को संभालते हैं, जो देखते हैं कि गरीब लोग, आप लोग इलेक्ट करते हैं? ज़रूरत है। आप लोग इलेक्ट करते हैं? जी जी जी। जब जो आप अगर जैसे आप मेरे गुरु हो और आपको लग रहा है कि मेरे अंदर वो गुण है जो आपके अंदर है, जैसे पब्लिक को समझने का, किसी को बदतमीजी नहीं बोलने का। अगर कोई हमारे ग्रुप से किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसे समझाना है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई नहीं दे रहा तो उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरें भारत में। और इस समय मैं मौजूद हूँ सीपी में और आया तो देखा कि तमाम लोग भीड़ लगा के खड़े हैं और उनसे सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? परी। अच्छा, परी। लड़की है या आप लड़का? लेडीज, लड़की। लड़की है? जी जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप अपने घर रहती हैं, घर से बाहर है? घर पर ही रहती हूँ, मतलब अलग है, घर फैमिली से अलग रहती हूँ। अच्छा, फैमिली से अलग क्यों? फैमिली से अलग रहती हूँ इसलिए क्योंकि फैमिली वालों को पसंद नहीं है, इस वजह से अलग रहती हूँ। फैमिली क्यों पसंद नहीं है आपका घर पे रहना? उनको घर पे रहना इसलिए पसंद नहीं है पब्लिक की वजह से। जो पब्लिक उनको हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, तकलीफ उससे चाहते हैं वो कि वो मेरी वजह से, मैं खुद ही ये चाहती हूँ कि उन लोगों को हर्ट ना हो, उनसे पब्लिक सवाल ना करे किसी भी तरह का, इसलिए मैं अलग रहती हूँ उनसे। मतलब साफ साफ शब्दों में बताइए, क्यों पब्लिक आपको परेशान करती है, आपके घर वालों को क्यों परेशान करती है? वो इसलिए परेशान करते हैं कि आपका बच्चा है, ये ऐसे है, वैसे ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे जाती है, ऐसे निकलती है, ऐसे आती है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम, उन लोगों को वो सब बुरा लगता है, तो इसलिए वो घर पे शिकायत करते हैं। और फिर जब जिसकी लाइफ है, जब हमें अच्छा लग रहा है तो दूसरों को नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। दूसरों की प्रॉब्लम की वजह से अपने घर में इशू करेक्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा इशू करेक्ट हो जाता है। कभी कभी हम नहीं, नॉर्मल सी लड़के या लड़की घर में रहते हैं, बाहर आते जाते हैं, तो घर वालों को तो पता नहीं होता ना, फैमिली वालों को, तो अगल बगल वाले ही बता देते हैं कि रात हमने वहाँ देखा, रात हमने तुम्हारी बेटी को वहाँ देखा। तो जब घर वालों को ये कहाँ देखा? मतलब कहीं भी अच्छी बुरी जगह, जैसे क्लब में देखा या फिर ऐसी घूमने वाली कोई जगह, या किसी बॉयज़ के साथ या उसका बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, तो वो लोग छुपा नहीं सकते हैं, फ़ौरन जाके फैमिली को बता देंगे सब, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू करेक्ट हो जाएगा। फैमिली वालों का सबका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या होगा, घर में इश्यूज़ होने लगेगा, कोई एक दूसरे बात नहीं करेगा अच्छे से, सबके दिल में बहुत ज़्यादा से परेशानी हो जाएगी। आपका पालन पोषण कहाँ हुआ है? मेरा पालन पोषण जो हुआ है वो तो यूपी साइड में हुआ है। नगीना किसने किया? आपके गुरु ने? मम्मी ने किया था, जब घर छोड़ दिया उसके बाद से तो गुरु ने ही किया है। अभी आपका देख रहे गुरु करते हैं? अभी तो गुरु ही। आपके जैसे कितने लोग हैं? ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं। आप लोग के साथ आपके गुरु के चेले? हमारे हिसाब जो है, हम लोग, एक मेरी गुरु हैं और 4, हम लोग 6 जने हैं। ठीक है जी। आप लोगों को क्लियर कर दें कि ये जो है, ये घर से इसलिए इनको निकाला गया है। नाम आप जब सुनते होंगे किन्नर तो आप लोगों को लगता होगा कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है, सोसाइटी में रहने लायक नहीं है लोग, ठीक है। लेकिन ये लोग जब अपने घर से दुत्कारे जाते हैं, सोचिए इन लोगों को कैसा महसूस होता होगा। मतलब हमें कैसा घर से फील जब होता है? निकाला जाता है घर तो से निकाला कैसा फील होता है? हाँ। घर से जब निकाला जाता है ऐसा फील होता है कि अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है,
हम लोगों को अब अपनी लाइफ को अकेले ही जीना है और कोई सहारा नहीं है और कोई साथ में नहीं है, किसी तरह की किसी की कोई हेल्प नहीं है। जब किसी को कोई हेल्प नहीं होती तो उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जब सब साथ छोड़ देते हैं कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, आपको कब किस एज में आपको फील हुआ कि हम लोगों से, सोसाइटी से अलग है, बिल्कुल अलग है? ऐसा तो फील नहीं हुआ बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या बोलते 14 साल की उम्र में ऐसा तो फील हुआ कि हम लोग गर्लिश हैं, बॉयज़ नहीं हैं। अच्छा। ऐसे तो फील हुआ। अच्छा। फील क्या हुआ, क्या बोलते लगता ही था कि वो बॉयज़ वाली जब कोई फीलिंग ही नहीं है। जैसे बॉयज़ बचपन में होते हैं जब कहीं घुमाने लेकर के जाते हैं नुमाइश वगैरह में या मेले वगैरह, तो उन्हें क्या खरीदना होता है, मम्मी बंदूक, मम्मी गाड़ी, मम्मी ट्रक, ये वो। और जब हम मुझे लेकर के जाते थे तो मुझे वही खरीदना होता था, डॉल, गुड़िया, प्रिंसेस, परी, और ये जो एक बारबी डॉल आती है उसका सारा सामान उसके साथ आता है, बैग वगैरह, सामान वगैरह, वो सब लेना पसंद था। तो मैं कभी भी अब मम्मी पापा के साथ जाती थी मेले में तो मैं वही खरीद करके लाती थी। और जो मेरे ब्रदर थे वो लोग अपना बॉयज़ वाला वही सामान लेकर के आते थे, ट्रक वगैरह, गाड़ी वगैरह। तो इसलिए पता लगता था, घर वालों को भी फिर पता ही था कि बस जब तो घर वाले सोचते हैं कि छोटे बच्चे तो जो जिद करता है वो दिलाना ही पड़ता है। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि उसकी फीलिंग ही लड़कियों वाली है। अच्छा, माँ तो सबकी माँ होती है, किसी की भी माँ हो। आपका माँ का कॉल आता है या पापा का कॉल आता है, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो? मम्मी की कॉल आती है, पापा की तो कोई कॉल नहीं आती। पापा एकदम मतलब उनको कोई मतलब नहीं। अलग, हाँ, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मम्मी कॉल करती है। मम्मी कॉल करती है। कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, ना हो, लेकिन माँ हमेशा आपका ख्याल रखती है, हमेशा पूछती है। घर से निकालने के बाद पापा के डर से आपको वो निकालती हो? जी हाँ, उन्होंने इसलिए निकाला, मम्मी ने यही बोला था कि क्या फ़ायदा, मैं तेरे साथ ऐसे हमेशा जैसे हूँ अभी वैसे ही रहूँगी, लेकिन आप जो हो घर छोड़ दो, जिससे कि अच्छा नहीं लगता। रोज़ रोज़ घर में कलेश होता है, रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसका आस पड़ोस वाले फ़ायदा उठाते हैं। वो यही चाहते हैं कि किसी का घर में सुख शांति और अच्छा ना रहे, और यही चाहते हैं कि इनके घर में लड़ाई हो, हमारा अच्छा रहे, उनके घर में लड़ाई हो। तो उससे इशू करेक्ट होता है। वो लोग चुगली लगाते हैं, ये वो उल्टा सीधा बोलते हैं कि आपका बच्चा ये वो। पैसा आप लोग क्यों मांगते हैं ताली बजा के? पैसा तो मतलब वो लोग जो पैसा जो मांगते हैं वो लोग अलग होते हैं, है ना। वो मेरी कमेटी से नहीं है। वो रेड लाइट मांगते हैं, रात को खड़े होते हैं, वो अलग होते हैं। अच्छा, आप लोग अलग। और हमारी कमेटी में एक नहीं कम से कम ये 6 तरह के लोग होते हैं। अच्छा। एक तो आप 6 तरह के लोग होते हैं इनके कम्युनिटी में, थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाएंगे इनसे, आप लोग भी जानिए कि एक नहीं 6 तरह के लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं? 6 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं क्या बोलते हैं, पहले नंबर पे वो होते हैं गे, ठीक है, जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज होते हैं, लेकिन वो गे होते हैं। उनका किसमें इंटरेस्ट होता है? उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अगले बॉयज़ में ही होता है। Okay. उनका ग्रिल में और लड़की में और किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता, उनका बॉयज़ में इंटरेस्ट होता है। उन्हें बोला जाता है गे, फर्स्ट कैटेगरी, बाइसेक्सुअल, अच्छा, गे बोला जाता है उन्हें। और वो लोग कनॉट प्लेस में बहुत ज़्यादा हैं, घूमते रहते हैं, आम बात है, खूब वीडियोस डालते हैं। तो वो लोगों को गलत लोग बाग कमेंट करते हैं, वो सोचते हैं कि वो है गुड़ है, मीठा है, लेकिन वो ना गुड़ है, ना वो मीठा है, ना वो किन्नर है, ना कुछ है, वो एक गे है, ठीक है ना। वो उससे बॉयज़ में इंटरेस्ट है, तो वो उसका जो है फीलिंग है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, वो गॉड से ही उसके अंदर से आई है। सेकंड बता दीजिए। जी जी, सेकंड जो है लड़की होती है, वो लेस्बियन बोला जाता है। अच्छा, उससे लड़की में इंटरेस्ट होता है, और थर्ड? लेकिन वो होती है लेस्बियन। अच्छा, और जो थर्ड होते हैं वो तो प्रॉपर किन्नर होते हैं, मतलब लेडीज ही होते हैं। वो भी गॉड के घर से ऐसे ही आते ऐसे ही हैं, आते है ना, उनको बोला थर्ड हो गए। और जो 4th नंबर पे होते हैं, जो लड़के होते हैं बन जाते हैं ज़बरदस्ती, तो वो जो बन जाते हैं उनके गलत ही काम होते हैं, क्योंकि जो बना है तो उनके गलत ही काम होंगे। उनके गलत काम 2 ये होंगे, एक तो दिन में रेड लाइट मांगेंगे। पैसे जो मांगते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन लोगों को जो पैसे मांगते हैं वो लोग वही बॉयज़ बोला जाएगा, अच्छा खासा बॉयज़। और वो ज़बरदस्ती वैसे लुक में आए शेविंग वगैरह करा के? हाँ, शेविंग उनको, और उनको देखने में भी पता लग जाएगा कि वो बॉयज़ टाइप है, शेविंग है, सब कुछ है। और फिर? हाँ, और जो क्या बोलते हैं उन लोगों को वही बता। और जो रात में खड़े होते हैं वो भी बने हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। अच्छा, कोई ड्रीम आपका, एम्बिशन कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है? मेरे ड्रीम्स ये है कि लाइफ जो है एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, और एक बार मिली ना मिले दोबारा लाइफ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम इस लाइफ को इतने अच्छे से एंजॉय करें, और सारे जो ड्रीम्स हैं उससे जो भी हमें पहनना है, ओढ़ना है, लाना है, कुछ खाना है, हमें उससे सारे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कल हमारे साथ में क्या हो जाए। कल सुबह हमारी
हमारी हो या ना हो, आज हमारा है कल हमारा नहीं है, इसलिए हमें सारे ड्रीम्स और दिल की जो भी बहुत अच्छा बोल रही हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप खाने पीने रहने के लिए ऐसा क्या करती हैं, कहाँ से पैसे लाती हैं? वही मैं एक ग्रुप सर्कल में हूँ अपनी गुरु के साथ में, हम लोग बधाई पे जाते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग करते हैं लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग हमें पेट के लिए देते हैं तो हम लोगों के लिए उनके लिए ब्लेसिंग करनी है, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं, हम लोगों को देते हैं तो उनके लिए ब्लेसिंग करना तो बनता है। तो हम लोग उनको दुआ देते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा डांस वांस अच्छा लगता है, बहू बेटे को थोड़ा जिनकी शादी हो रही होती है या बच्चा हो रहा होता है तो उसको लेकर डांस करना, तो वो लोग खुश होते हैं, उन लोगों को खुशी मिलती है और फिर हम लोगों को भी खुशी मिलती है, वो लोग हमारे पेट को देते हैं तो वहीं से ही पैसे आते हैं। अच्छा, आपकी कम्युनिटी से बहुत लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग मूव ऑन हो रहे हैं इस काम को छोड़ के, मतलब ब्लेसिंग देना छोड़ के, उनके लिए आपको क्या कहना है? उनके लिए ये कहना है, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो वो इतना अच्छा कर रहे हैं आप ये मत समझो कि वो अकेले कर रहे हैं, उनके पीछे किसी न किसी का सपोर्ट ज़रूर होगा, इसलिए कर रहे हैं। जब तक किसी का सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगा किसी भी काम में, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी तभी आप आगे जाओगे। तो राजा कैसे होता है? प्रजा से होता है, और प्रजा नहीं होगी तो राजा कभी नहीं होगा, है ना? तो यही वाली बात है, राजा हमेशा प्रजा से होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे दुआएं देते हैं, वो लोग पैसे देते हैं, उनसे खर्चा चलता है। गुरु हमें जिसको जितना दिखता है, गुरु को बच्चों की तरह कि उसको इतनी ज़रूरत है इतना ही देती हैं, क्योंकि कभी अच्छा बुरा हमारे साथ का होता है, चोट पीट हॉस्पिटल वगैरह, तो वो नहीं कैरी करना होता। वो एक समय आएगा आप भी गुरु बनिएगा? अभी कुछ पता नहीं, वही मैंने बोला कि लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिली, कल किसी ने देखा नहीं, कल हमारे साथ में क्या होगा, हो सकता हम हो या ना। अच्छा, एक क्वेश्चन सबका क्वेश्चन है, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? गुरु कौन बनता है? गुरु वही बनते हैं जैसे एक प्रधान बनते हैं, जब वो सब चीज़ को संभालते हैं, जो देखते हैं कि गरीब लोग, आप लोग इलेक्ट करते हैं? जरूरत है, आप लोग इलेक्ट करते हैं? जी जी जी। जब जो आप अगर जैसे आप मेरे गुरु हो और आपको लग रहा है कि मेरे अंदर वो गुण है जो आपके अंदर है, जैसे पब्लिक को समझने का, किसी को बदतमीजी नहीं बोलने का, अगर कोई हमारे ग्रुप से किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसे समझाना है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई नहीं दे रहा तो उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आप वोट देती हैं? वोट देती हैं? नहीं, मैं वोट नहीं देता। वोट नहीं करती हैं? मैंने कभी वोट, क्यों? मेरा वोट आता नहीं है, शायद मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है इस वजह अप्लाई करिए। अच्छा, वोट देना हो तो किसको वोट दीजिएगा, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? से। नहीं, वोट अगर जो मैं दूंगी तो केजरीवाल को दूंगी, जिन्होंने सब पब्लिक के लिए पानी और बिजली और सब चीज़ का सपोर्ट। प्रधानमंत्री वो है नहीं, प्रधानमंत्री के लिए दो जन उठ रहे हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, उन दोनों में किसको वोट दीजिएगा? उन दोनों में से अगर मैं वोट दूंगी तो किसको दूंगी, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी जी? राहुल गांधी को दूंगी। ऐसा क्यों? राहुल गांधी को इसलिए दूंगी क्योंकि वो एक लेडीज है, और अगर लेडीज हैं? मतलब राहुल गांधी एक लेडीज, नहीं लेडीज नहीं। लेडीज हैं? ये कह रही है राहुल गांधी की लेडीज हैं? अरे नहीं, राहुल नहीं गलती से निकल गया, मुझे लगा सोनिया गांधी है, इस वजह से राहुल गांधी और कन्फ्यूजन हो गई, इस वजह से ऐसा बोल दिया, उसके लिए सॉरी। और हाँ, मैं ये बोलना चाहती थी कि कोई भी मोदी जीते या फिर राहुल गांधी जीते, जो भी जीते, उसकी खुशी पब्लिक को तब होगी जब वो पब्लिक के लिए कुछ करेंगे। आपने पढ़ाई की है? हाँ, मैंने पढ़ाई की। कहाँ तक? मैंने 9th क्लास तक। 9th तक आपने जी, मतलब पढ़े लिखे? Ninth नाम क्या हुआ आपका? से परी शर्मा। परी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे खबरें भारत, फिर मिलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।